नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपने देखा रहेगा तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा बुल रन दिखाया। उसके बाद अभी थोड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जब भी मार्केट करेक्शन देता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन के आती है और हमें अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करना है कि वो स्टॉक्स जब भी वापस मार्केट का ट्रेंड अप साइड चले उस टाइम ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी दिए आपको। मैंने कोचिन शिपयार्ड के ऊपर भी एक वीडियो बना के डाला हो, वो जाके ज़रूर देखिए। उसमें एक बहुत ही अच्छी बाइंग लेवल बन के आई है। उसके बाद मैंने एस बैंक, सुजलॉन एनर्जी, इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जाके ज़रूर देखिए। उसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कौन से लेवल पे आपको बाय करना है और कौन से नहीं। दोस्तों, अगला स्टॉक है NHPC। एक गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन करके कंपनी है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में काम करती है। और इनका फ्यूचर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। और फंडामेंटली हम इसका तो डेफिनेटली देखने वाले और प्राइस एक्शन भी देखने वाले चार्ट के हिसाब से। पहली बात तो हम यहाँ पे फंडामेंटली देख लेते हैं दोस्तों मार्केट कैप अगर देखोगे आप, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है 83,324 करोड़ का। ओके, उसके बाद इसका आप करंट स्टॉक पी देखोगे तो 22.4 है और लास्ट 3 ईयर का 10, 7 ईयर 10 और ऑलमोस्ट स्टेबल और कांस्टेंट है नियर 10। अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड दिख रहा है, लेकिन स्टॉक ने अभी रिसेंट 74 लो मारा है, अभी 83 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक कम मुझे लग रहा है कि वापस से 70 के लेवल के तरफ आ सकता है। तो इस स्टॉक ने जो अभी रिसेंट हाई मारा वो भी देख लेते हैं दोस्तों। रिसेंट अगर आप हाई देखोगे तो इसका 116 है। मतलब 116 का स्टॉक अगर आपको 70 में मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको उसमें बाइंग का सोचना चाहिए दोस्तों। क्यों सोचना चाहिए वो भी देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे फंडामेंटली हमारे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स वो देख लेते पहले दोस्तों। प्लेज परसेंटेज आप ज़ीरो देख सकते हो, ज़ीरो है। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा है, लेस देन 1 है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 3 है, ये भी अच्छा है। उसके बाद ROE इसका देखोगे तो ऑन एन एवरेज 10.8% है, जो कि इतना अच्छा नहीं है लेकिन अबो 10% है। पेग रेशियो 2.37 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.13 है। ये ऑलरेडी इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसका क्या लेवल्स होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया। तो उस हिसाब से अगर आप ये पैरामीटर्स देखोगे तो अच्छा है। पिछले 3 साल का ग्रोथ देखोगे तो 1.96% और 5 साल का ग्रोथ देखोगे तो 6.46%। तो ये भी एक तरह से हमें पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद हम सीधा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे आप देखोगे 3600 करोड़, 3774 करोड़, 4235 करोड़ और अब तक का 4136। मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है दोस्तों हर साल। मतलब कंपनी में ग्रोथ अच्छी दिख रही है फिलहाल कंपनी का प्रॉफिट के हिसाब से। यहाँ पे CAGR आप देखोगे तो CAGR बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म CAGR हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं दोस्तों, तो उसी हिसाब से एक साल में इसने 98% रिटर्न दिया है। उसका 3 साल में 51%, 27%, 17%। यहाँ पे ROE इतना अच्छा नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे ये भी एक पॉजिटिव पैरामीटर हमें दिख रहा है। उसके बाद हम सीधा जाएंगे दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 70.95 कांस्टेंट है दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग। मतलब प्रमोटर को कितना भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर आप देख सकते हो। तो एक अगर अबो 50% रहता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बाइंग का सोचना चाहिए। FII का भी देखिए दोस्तों, FII ने भी पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। उसके बाद DII ने थोड़ा कम किया था, वापस बढ़ाया है।
यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 1.53% है, और यहाँ पे जो बचा है वो पब्लिक के पास है। मतलब कंपनी में ग्रोथ है, इसलिए प्रमोटर ने होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली अभी फिलहाल तो कंपनी स्ट्रांग दिख रहा है। अभी टेक्निकली देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्निकली मैं आपको मंथली चार्ट में दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये कंपनी ओपन हुआ है लगभग 2009 में। इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था दोस्तों, रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 41 का रेजिस्टेंस था। ये मंथली चार्ट है, वापस बताना चाहूँगा। उसके बाद इसने एक लो लगाया 16 का। ओके, एक रेंज में काम कर रहा था पिछले 10, 12, 13, 14 साल में। ओके, उसके बाद इसने क्या किया, ये रेंज को ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ से पिछले 3-4 महीनों में आप देखोगे तो स्टॉक लगभग 3 गुना हो चुका है दोस्तों, 3 गुना। उसके बाद अभी करेक्शन दिया है, कितना करेक्शन दिया वो भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वापस एक मेजर रेजिस्टेंस था दोस्तों स्टॉक के लिए 34 का। इसको इसने बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मंथली कैंडल देखिए, लगभग यहाँ से सितंबर 21 से लेके जून 22 के आसपास ने जुलाई, मतलब एक साल, सॉरी सितंबर में ही ब्रेकआउट दिया। तो एक साल के बाद ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया वापस। उसके जो पिछला 2010 का जो हाई था वहाँ पे वापस 6-7 महीना टाइम स्पेंड किया, और वहाँ से एक वन वे रैली हमें देखने को मिली। पिछले 3-4 महीने में ही हमें स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए 120%। इट्स नॉट अ जोक दोस्तों। तो यहाँ पे 120% रिटर्न दिया। उसके बाद अभी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक में। अभी हम 70 अगर पकड़ के चलते हैं 70 तक आ सकता है, तो यहाँ पे 40% का हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक में आप अगर 70 के आसपास अगर आपको मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप बाइंग का सोच सकते हो। यहाँ पे हम RSI भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप मंथली देखोगे तो अभी भी पॉजिटिव है। ये डेफिनेटली ये 70 तक आ सकता है RSI। अगर 70 के पास आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाइंग का सोच सकते हो। और स्ट्रॉन्ग RSI, इसमें अभी तक डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है दोस्तों। मंथली कैंडल में बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे वीकली कैंडल में भी देख लीजिए, वीकली में भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी 60 के पास खड़ा है वीकली। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं अगले वीक क्या होगा। और डेली में 40 को सपोर्ट लेके ऊपर के तरफ जा सकता है। तो अभी यहाँ पे RSI हमारे लिए पॉजिटिव है। हम हमारा जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है वो भी देख लेते हैं। EMA, ओके, EMA 20 और EMA 50 वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम 50 देखते हैं, इसको रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, 50 रिस्पेक्ट करता है या 20, वो भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेली देखोगे तो कंटिन्यू सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमें सिर्फ 88 के ऊपर अगर निकल जाता है तो वापस हमें 120, 130, 150 देखने को मिल सकता है स्टॉक में। यहाँ पे वीकली देख लेते हैं। वीकली ये अभी 20 को सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, पिछले हफ्ते सपोर्ट ले लिया है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये में बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। हर बार टेस्ट करके ऊपर की साइड एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो आपका एसएल यही रहेगा। यहाँ से लगभग 10 to 12% का एसएल हो जाएगा, लेकिन टारगेट बड़ा हो सकता है आपका। अगर आपको 70 के पास अगर मिल जाए, इन केस कल अगर थोड़ी मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो उसके हिसाब से अगर वापस 74, 75 के आसपास आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे 50% आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी 70 की या 65 के आसपास ऐड कर सकते हो अगर मिला तो। नहीं तो फिर अप साइड में आप एक अच्छा अगर प्रीवियस स्विंग हाई अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद भी आप ऐड कर सकते हो। अप साइड में ज़्यादा बेटर रहेगा क्वांटिटी ऐड करने के लिए इंस्टेड ऑफ डाउन साइड में। तो यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखोगे, इंडिकेटर के हिसाब से देखोगे तो स्टॉक में अच्छा बाइंग दिख सकता है, अच्छा टारगेट्स भी दिख सकता है एक 1.5 साल के बाद। वापस एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे अगर जून में 4 जून को अगर अच्छे रिजल्ट्स आ गए और बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आ गई तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त भागने वाला है। 150 to 100 भी हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो उसी हिसाब से हमें तैयार रहना है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा।
तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा कीजिए, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होता है वहाँ पे थोड़ा कीजिए, उसके बाद एक वापस एक प्रीवियस स्विंग अगर हाई ब्रेक होता है और ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद उसके बाद भी आप ऐड कर सकते हो अप साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक अच्छा दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बाइंग का सोच सकते हो, लेकिन बिफोर बाइंग आपको आपके टेक्निकल आपका जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका एडवाइस लेके एंट्री लेना है। दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।